श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जब महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा षड्यंत्र करके अर्जुन को मुख्य युद्ध से दूर पहुंचा दिया गया, अर्थात शंस सप्तकों से अर्जुन का युद्ध करा गया। कथा श्रवण कीजिएगा। संजय ने कहा, हे महाभागो, सेनाओं के लौटने के पश्चात गुरु द्रोण ने बड़े खिन्न होकर लज्जा का अनुभव करते हुए आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन के होते युधिष्ठिर को बंदी कर लेना असंभव है। आज के युद्ध में हम सब के प्रयत्न करते हुए भी अर्जुन ने इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सके तो मैं निश्चय ही युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। अर्जुन का यह नियम है कि युद्ध में उसे ललकारने पर वह ललकारने वाले से अवश्य युद्ध करता है और उसे परास्त किए बिना युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता। आचार्य के इस कथन को सुनकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने कहा, आचार्य देव, अर्जुन ने हमें सदैव से बड़े दुख दिए हैं, हमें अपमानित किया है। अर्जुन के द्वारा किए गए उन व्यवहारों का स्मरण हमें प्रतिशोध की आग में जलाता रहता है। इस समय हम उससे अच्छी तरह बदला ले सकते हैं। किसी अन्य स्थान पर ले जाकर अपनी बलशाली सेना की सहायता से हम निश्चय ही अर्जुन का वध कर डालेंगे। अर्जुन अब हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। इस प्रकार त्रिगर्त बंधु अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करके 10 सहस्त्र योद्धाओं को साथ लेकर चल दिए। मालव, मावेल्लक, ललित एवं मुद्रक वीरों ने भी अग्नि को साक्षी करके अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा की और अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की दिशा की ओर चल दिए। उन वीरों के द्वारा ललकारे जाने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, शंस सप्तक वीर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अपने नियम के अनुसार मैं उनसे युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। मुझे उनसे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन को मुख्य युद्ध से दूर करने का प्रयत्न कौरवों द्वारा किया गया। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आज महावीर सत्यजित आपकी रक्षा करेंगे। उनके उपस्थित रहते द्रोण आपका कुछ अहित नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध में काम आने पर आप युद्ध क्षेत्र में से बाहर हो जाएं। धर्मराज की रक्षा का प्रबंध करके अर्जुन को जाता हुआ देखकर कौरव सेना बड़ी प्रसन्न हुई और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयत्न करने लगी। दोनों दलों के वीर बड़े प्रबल वेग से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। इधर त्रिगतों ने एक दूसरे विस्तृत मैदान में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। अर्जुन को युद्ध के लिए आता हुआ देखकर प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। अर्जुन उनकी बालकों जैसी चेष्टाओं कर देखकर हंसने लगे और कृष्ण से कहने लगे, वासुदेव, इन मूर्खों को देखो, रोने के समय ये हंस रहे हैं। इतना कहकर अर्जुन त्रिगर्तों के पास पहुंचे और अपना देवदत्त शंख बजाया। उसके गंभीर शब्द से 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। त्रिगर्तों की सेना एक साथ निश्चेष्ट सी हो गई। थोड़े समय पश्चात चेतना आने पर सारी सेना ने एक साथ ही अर्जुन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, किंतु गांडीव से निकलते हुए 10-5 बाणों ने ही उन असंख्य बाणों का निवारण कर दिया और साथ ही अनेकों वीरों को घायल सा कर दिया। इस पर सुशर्मा के छोटे भाई ने एक शस्त्र द्वारा अर्जुन के किरीट को गिराना चाहा, लेकिन महावीर अर्जुन ने एक बाण से उसका काम ही कर दिया। त्रिगर्त बंधु की इस अनधिकार चेष्टा से कौन्तेय का रोष भड़क उठा और बड़े प्रबल वेग से शंस सप्तकों पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उनकी इस भयानक मार से पीड़ित होकर त्रिगर्त सेना कौरव सेना की ओर भागने लगी। सेना को भागते देखकर सुशर्मा को बड़ा क्रोध आया और उच्च स्वर से ललकारते हुए बोले, वीरों, भागना मत, अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखना। युद्ध से विमुख होकर कौरवों के सामने जाने से युद्ध में प्राण दे देना ही श्रेयस्कर है। अतः वापस आओ, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम दिखाएं।
स्वामी की पुकार ने सैनिकों में उत्तेजना उत्पन्न कर दी। वे बड़े उत्साह के साथ मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके युद्ध स्थल में आ गए। संस्तबकों को लौटते हुए देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, ज्ञात होता है कि संस तब तक प्राण रहते युद्ध स्थल को नहीं छोड़ेंगे, अतः हमारा रथ उनके समीप ले चलिए। आज हमारे अस्त्रबल व भुजाओं के पराक्रम को देखिए। आज मैं इन सबको धराशायी कर दूंगा। इतने में ही श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने अर्जुन के रथ को चारों से घेर लिया और भीषण मारकाट करने वाले अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उस शस्त्र जाल में श्री कृष्ण और अर्जुन अदृश्य से हो गए। उस समय बीरबल अर्जुन ने शंख ध्वनि की और विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उसके प्रभाव से सेना में अर्जुन और कृष्ण के हजारों रूप हो गए। नारायणी सेना के सब वीर बड़े भ्रमित हुए और एक दूसरे को अर्जुन और श्री कृष्ण समझकर परस्पर में ही मारधाड़ करने लगे, आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने फिर त्रिगर्थ, मालव आदि की ओर मुंह मोड़ा और बाणों की मार से उन्हें पीड़ित किया। तब उन वीरों ने भी अर्जुन पर अनेक बाण बरसाए। उनकी भीषण वर्षा ने रथ श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन ने शीघ्र ही वायव शास्त्र का प्रयोग करके उस बाण जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। यही नहीं, संस्तबकों के बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक सूखे तिनके की तरह उड़ गए। इस समय अर्जुन युद्ध स्थल में बड़ा भीषण संग्राम कर रहे थे। इधर संस्तबकों से लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का गरुड़ व्यूह बनाया और युधिष्ठिर ने मंडलार्थ व्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य के विकट व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, आज ऐसा प्रयत्न करो कि मैं आचार्य का बंदी न हो पाऊं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरे जीवित रहते हुए आप द्रोण की चिंता ना करेंगे। द्रोणाचार्य ने हमारे सम्मुख आने का साहस नहीं। इतना कहकर वह पांचाल और वीर द्रोण पर बड़े भयंकर वेग से टूट पड़ा, लेकिन आपके पुत्र दुर्मुख के साथ युद्ध करता हुआ देखकर द्रोण स्वअवसर जानकर युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े और उनकी सेना को अपने बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने पास आया देखकर बड़ी निर्भयता से उनका सामना करने लगे। महाबली सत्यजित प्राण हथेली पर रखकर धर्मराज की रक्षा के लिए आए और आते ही आचार्य को अपने पैने बाणों से घायल कर दिया। बहुत से बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया और घोड़ों को भी अनेक बाण मारकर छेद दिया। आचार्य के रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। युद्ध में ऐसा पराक्रम देखकर द्रोण ने एक अर्धचंद्राकार बाण से सत्यजित का सिर काट दिया। सत्यजित के गिरते ही युधिष्ठिर अपने घोड़ों को शीघ्रता से हकवाकर युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। युधिष्ठिर के भाग जाने पर आचार्य ने पांडव पक्ष के अन्य छत्रदेव को मार गिराया तथा अन्य कई प्रबल योद्धाओं को अपने बाणों की मार से घायल कर दिया और फिर युधिष्ठिर को जा लिया। लेकिन इस बार भी धर्मराज सारथी की होशियारी से बचकर निकल गए। इधर अधिकांश संस्तबकों के समाप्त हो जाने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से द्रोण की सेना की ओर रथ ले चलने को कहा। रथ के मुड़ते ही सुशर्मा ने अपने भाइयों सहित अर्जुन पर आक्रमण किया। उस समय धनंजय बड़ी दुविधा में पड़े। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे केशव, इधर तो सुशर्मा युद्ध के लिए पुकार रहा है और उधर गुरु द्रोण हमारी सेना का बड़ी जल्दी से संहार कर रहे हैं। इस समय हमारा किधर जाना हितकर होगा, यह बताने की कृपा करिए। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुने अर्जुन का रथ सुशर्मा की ओर मोड़ दिया। वहां पहुंचते ही अर्जुन ने 7 बाण मारकर सुशर्मा को बीध डाला और 2-2 बाण मारकर उसका धनुष और रथ की ध्वजा काट डाली और उसके एक भाई को उसके सारथी सहित यमपुरी भेज दिया। उस समय सुशर्मा को बड़ा क्रोध आया और उसने शक्ति और तोमर से श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा किया, लेकिन धनुर्धर अर्जुन ने शीघ्र ही 3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों को काट दिया। 5 बाण मारकर सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर चल दिए।
मार्ग में ही राजा भगदत्त से सामना हो गया। भगदत्त अपने मेरु सदृश हाथी पर बैठा हुआ था। उसने रथ सहित कृष्ण और अर्जुन को नष्ट करने के लिए उन पर अपना हाथी हुल दिया, किंतु पट सारथी श्री कृष्ण ने रथ को बड़ी शीघ्रता से दक्षिण की ओर मोड़ दिया। ऐसा करने से इस समय भगदत्त का हाथी आगे और अर्जुन का रथ पीछे हो गया। भगदत्त तो उसके हाथी को ठिकाने लगाने का यह बड़ा अच्छा अवसर था, लेकिन धर्म विरुद्ध समझकर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया और उसके यम समान हाथी तीनों ही की सेना को बुरी तरह मार रहे थे। यह देख अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगदत्त के हाथी की लोहे की झूल को काट दिया और भगदत्त को घायल कर दिया। भगदत्त ने भी अर्जुन के सिर का लक्ष्य बनाकर एक वज्र के समान कठोर तोमर चलाया। उसके आघात से अर्जुन का किरीट टेढ़ा हो गया। किरीट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भर कर देख लो, क्योंकि मेरे किरीट को टेढ़ा करने वाला इस संसार में अधिक देर नहीं ठहर सकता। तब भगदत्त ने वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके तीक्ष्ण अंकुश अर्जुन की छाती की ओर चलाया। भगदत्त का यह अमोघ अस्त्र अर्जुन को समाप्त करने में पूर्ण समर्थ था। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी ओट में करके उस प्राणघातक अंकुश को अपनी छाती पर ले लिया। इस घटना से अर्जुन को दारुण दुख हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे करुणा वरुणालय, आप तो अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। आप भली भांति परिचित हैं कि मैं इस अस्त्र का निवारण करने में पूर्ण समर्थ हूँ, फिर भी आपने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा के रहते हुए ऐसा क्यों किया? तब भगवान कृष्ण ने इस अस्त्र की अमोघता के संबंध में एक प्राचीन कथा सुनाई और अर्जुन को आज्ञा दी कि अब शीघ्र ही राजा भगदत्त का काम समाप्त कर दो। कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने एक बाण हाथी के मस्तिष्क में मारा। भगदत्त के अनेक प्रयत्न करने पर भी हाथी आगे बढ़ न सका और उसी समय मर गया। एक अर्धचंद्राकार बाण से भगदत्त को भी मार डाला। मार्ग को निष्कंटक देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास पहुंचने के लिए रथ को बड़ी शीघ्रता से चलाया और द्रोणाचार्य जहाँ पांडव सेना का संहार कर रहे थे वहां पहुंचे और कौरवों को अपनी शस्त्र रूपी अग्नि से भस्म करने लगे। योद्धा लोग उनके सामने से भागने लगे। अर्जुन ने भागते हुए सैनिकों को नहीं मारा। अपने सैनिकों को धैर्य बधाते हुए महारथी कर्ण अर्जुन के सामने आए और आते ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, किंतु अर्जुन उनके विपक्षी अस्त्रों को चलाकर कर्ण द्वारा चलाए गए अस्त्रों का निवारण करने लगे और कर्ण पर अति तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण भी अपने अस्त्रों से अर्जुन के बाणों का निवारण करने लगे। यह देखकर अर्जुन ने 7 बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया और उसके 3 भाइयों के मस्तक काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। भीमसेन ने कर्ण के 15 योद्धाओं को तथा धृष्टद्युम्न ने चंद्रवर्मा और वृत्त क्षेत्र को मार डाला। सात्विकी ने 64 बाण मारकर कर्ण को बीट डाला। उस समय द्रोण, दुर्योधन और जयद्रथ ने आकर कर्ण और उसकी सेना की रक्षा की। उधर से भीमसेन, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न आदि सात्यकी रक्षा के लिए आ गए। दोनों ओर से बाणों की भयंकर मार होने लगी। इधर सूर्यास्त हो गया। थकी मादी दोनों सेनाएं विश्राम के लिए अपने अपने शिविर को चल दी।